कि जो जैसा करता है वो उस प्रकार के नरक में जाता है भोगने के लिए। नरक क्या है जानते हैं? नरक है अस्पताल। जब आदमी बीमार हो जाता है तो कहां जाता है? अस्पताल में। और अस्पताल में जाता है तो उसके साथ होता क्या है? बड़े बड़े टैबलेट, बड़े बड़े इंजेक्शन, रोज सुबेरे शाम लगाया जाएगा। लेकिन अस्पताल में पूर्ण रूप से आप ठीक होकर के नहीं आते। थोड़ा आराम मिल जाता है तो डॉक्टर छोड़ देता है कि नहीं? और दवा लिख करके दे देता है, भैया जाओ ये दवा खाओ स्वस्थ हो जाओगे। वैसे ही व्यक्ति यमराज के यहां भोगने के लिए जाता है, लेकिन थोड़ा सा भोगता है। कहने का मतलब कुटाई पिटाई तो बराबर होती है, मतलब थोड़ा रह जाता है, तभी उसको हरिनाम रूपी टैबलेट देकर उसको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है बेटा ये लो हरिनाम, ये भगवान का नाम है, इसको जाकर के जपना, अब तुम ठीक हो जाओ। लेकिन हम लोग यहां आते हैं तो जपते नहीं हैं, इसीलिए हम लोगों का रोग ठीक नहीं होता, ठीक नहीं हो पाता। तो यमराज के यहां जाते हैं लोग भोगने के लिए केवल, और वहां जाने के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है जो न कटेगा, न गलेगा, न मरेगा, लेकिन कष्ट पूरा होगा। कष्ट पूरा होगा, कष्ट में कोई कमी नहीं होगी। यमराज के नरक का वर्णन सुनकर के महाराज परीक्षित भय से कांपने लगे, डर डर बोले हे भगवान इतना भयंकर नरक है, हमने तो जीवन में बहुत पाप किया है, तो हमारा क्या होगा? तो बोले गुरु जी कोई रास्ता बताइए इससे निकलने का। बोले एक ही रास्ता है। क्या? बोले भगवान के नामों का आश्रय, केवल भगवान के नामों का आश्रय। बोले गुरु जी हमें तो थोड़ा संशय हो रहा है, भगवान का नाम लेने से कट जाएगा? कोई ऐसा कुछ कोई प्रमाण है, कुछ बताइए किसी के साथ ऐसा हुआ हो? बोले हाँ, अजामिल का उपाख्यान सुना। अजामिल इतना बड़ा पापी था, केवल अपने बेटे का नाम नारायण रख करके उद्धार हो गया उसका। केवल एक बार भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से उसका उद्धार हो गया। एक नाम में इतनी सामर्थ्य, इसलिए कहते हैं नाम का आश्रय जरूर लीजिए, जरूर नाम का आश्रय लीजिए। और न जाने जीवन में कितने पाप हुए हैं, हम लोग तो पाप आत्मा ही हैं। आए दिन हम लोगों से कुछ न कुछ होता ही रहता है, कुछ न कुछ गलतियां होती ही रहती हैं। इसलिए जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध बनते रहते हैं, इसलिए नाम का आश्रय लेकर के रखो। भगवान का नाम जानते हैं क्या है? भगवान का नाम डिटर्जेंट पाउडर नहीं है। क्या? एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, डिटर्जेंट पाउडर नहीं है। भगवान का भजन, भगवान का नाम क्या है? LIC जीवन बीमा। जीवन बीमा वाले क्या बोलते हैं? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये भजन LIC के जैसा है, के साथ भी होगा, जिंदगी के बाद भी होगा। यहां है तो भी वो आपके काम में आएगी, और यहां से चले जाएंगे तब भी भजन आपके काम में आएगा। इसलिए भजन करिए। अजामिल ने नाम का आश्रय लिया था, नाम बोला था, विष्णु दूत और यम दूतों का संवाद सुना था, भगवान की कृपा को सुना था, भगवान की महिमा को सुना था। अजामिल को जिस दिन सुना सत्संग, जिस दिन सत्संग सुना था अजामिल, उस दिन उठा सुबह और भागा हरिद्वार। बोला बाप रे, एक बार भगवान का नाम लेने से यमराज के फंदे से बच गए,
बस अब हमको भजन करना। अगर एक बार बोलने से यमराज के फंदे से बच सकते हैं, तो जो बार बार भगवान का नाम बोलेगा तो उसके साथ क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके साथ क्या होगा? अगर एक बार नाम बोलने की ये महिमा है, तो बार बार नाम बोलने की क्या महिमा हो सकती है? जीवन में ध्यान रखिए, जीवन में ध्यान रखिए इन सब बातों का।